गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी हम इस टाइम पे प्रैक्टिकल सीरीज में चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में हमने पैटर्न्स के प्रिंटिंग को देख लिया था, प्राइम नंबर को देख लिया था, स्वैपिंग और जो कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं कंसेप्ट तैयार करने के लिए, लॉजिक्स तैयार करने के लिए, वो हमने बता दिया है। एक आज हमारा लास्ट है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, वो है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होगा कि हम इसमें आपको एक सीरीज, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते होंगे फिबोनाची सीरीज होती क्या है। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि विच इज द फिबोनाची सीरीज, व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज, होता क्या है फिबोनाची सीरीज। सो उसमें क्या लिखा है, फिबोनाची सीरीज इज एन इंफिनिटी सीरीज। ये इंफिनिटी तक चलता है, जो डॉट डॉट लगा हुआ है ये इंफिनिटी तक चलेगा। तो मतलब ये कि ऐसे ये चलता जाएगा। तो है क्या ये जो सीरीज बन रही है क्या चीज, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इसको जो इसकी जो स्टार्टिंग होती है जीरो से होती है और वन से होती है स्टार्टिंग। मतलब इसकी इनिशियलाइजिंग जीरो और वन से होती है, जीरो और वन से। इन विच every number is the in the series is the sum of two number preceding it in the series। preceding that means ये हमारे दो नंबर हैं, इस दो नंबर को मिला करके, मतलब ये दो नंबर हमारे जो हैं तो पहले तो प्रीसीडिंग है, इसी से हमारे ये स्टार्ट होंगे और इसी के बेस में हमारे सीरीज बनेंगे। ये लास्ट के दो प्रीसीडिंग नंबर्स ऐड होते चलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक जीरो है और एक क्या है, वन है। तो जब हमारी सीरीज बनेगी तो जीरो से स्टार्ट हुई थी, जीरो आ गया यहाँ पे। अब ये जीरो और वन, सॉरी ये जीरो हुआ, जीरो और वन को जब हम ऐड करेंगे दोनों को, ये दोनों आपस में ऐड होने हैं नंबर, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो वन आ गया। फिर ये जो है तो जीरो वन फिर से ऐड होंगे तो फिर से वन होगा, ये इस तरीके से। फिर वन हुआ, अब ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो टू होगा, फिर ये टू हो गया। अब ये दोनों लास्ट के दो डिजिट हमेशा ऐड होंगे, ऐसे ये प्रीसीडिंग नंबर कहलाते हैं ये। तो ये क्या होंगे, दो ऐड होते चलेंगे। तो ये दो नंबर ऐड होंगे तो थ्री होगा। फिर ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो फाइव होगा। फिर ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो कितना होगा, एट होगा। फिर ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो क्या होगा, एटीन, सॉरी 13 होगा, 13 हो गया। अब ये दोनों नंबर ऐड होंगे, 8 और 13, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 13 और 21 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर 21 34 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा nth तक, n नंबर तक जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इसका क्या है, कंसेप्ट है। मतलब हमारे ये जो दो नंबर हैं पहले ऐड हुआ, फिर दोबारा से ये दो नंबर ऐड, क्योंकि ये पहली बार एक बार जीरो होके आ गया, फिर प्रीसीडिंग हुआ जीरो वन से तो वन आ गया, यहाँ पे वन आया पहले, फिर जीरो वन से वन आ गया। फिर इसके बाद ये टू, फिर थ्री, ये इसके बाद जो टू थ्री, वन और टू मिलके थ्री बना, टू थ्री मिलकर के फाइव बना, थ्री फाइव मिलकर के एट बना, फाइव एट मिलकर के 13 बना। मतलब ये लास्ट के दो डिजिट, जैसे अब हमें आगे इसका बनाना है 55 के आगे हमें लिखना है अगर कोई वैल्यू, तो हमें कैसे बनेगा, 34 और 55 ऐड होंगे। ये इस सीरीज का मतलब है। तो क्या है ये, द फिबोनाची सीरीज इज एन इंफिनिटी सीरीज। ये इंफिनिटी सीरीज होता है, ये इंफिनिटी तक चलता है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्टिंग होगा, जीरो से और वन से होगा। तो जीरो और वन से हमने ऐड स्टार्ट किया इसको। जीरो मतलब कहने का, आप देखिए जैसे जीरो एंड वन से स्टार्ट हुआ, अब नेक्स्ट डिजिट क्या होगी इसकी, जीरो और वन से ऐड स्टार्ट हुआ, दोनों से स्टार्ट हुआ, तो जीरो वन से स्टार्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट डिजिट का क्या होगी, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन आ गया है। फिर लास्ट के टू डिजिट, तो लास्ट के टू डिजिट यहाँ पे हमने क्या दिया था, जीरो एंड वन। तो ये दोनों डिजिट स्टार्ट हुए, तो जीरो एंड वन। अब जो नेक्स्ट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो प्लस वन, वन आ गया। फिर नेक्स्ट डिजिट बनेगी तो क्या बनेगी, वन प्लस वन इक्वल टू
फिर नेक्स्ट डिजिट क्या बनेगी इसकी, 1 + 2 = 3। इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो गाइस अब हमें क्या है, अब कंसेप्ट को समझना है। अभी तो हमने आपको बता दिया ये सीरीज है इसकी, ये सीरीज इस तरीके से बनती जाएगी और ये इसका कंसेप्ट हम लिखते हैं लॉजिक। तो लॉजिक में एक तो हम पहले इस सीरीज की, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, तो एक लिमिट हम डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे हम, एक लिमिट डिफाइन करेंगे। ये लिमिट हमारी क्या होगी, इनपुट होगी, इनपुट होगा, लिमिट हम इसमें इनपुट करवा देंगे। कितने लिमिट तक चलाना है, मतलब कितनी बार चलाना है हमें, ये टाइम समय देंगे, कितने टाइम तक चलना है ये। जैसे हमने मान लो कि 5 लिख दिया लिमिट में, लिमिट इक्वल्स टू 5, तो मतलब ये कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स दिखाएगा ये, 5 तक का दिखाएगा, 5 टाइम्स। अगर हमने 10 लिख दिया तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 34 तक का सीरीज दिखाएगा अगर हमने 10 लिख दिया। तो एक लिमिट हमें लिखना होगा। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक में क्या लिखना है कि हमारा एक तो हम डिफाइन कर लें, फॉर लूप में चलते हैं हम, फॉर I = 1, I is less than equals to लिमिट, लिमिट लिमिट तक हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, I प्लस प्लस, I प्लस प्लस, हमारा एक फॉर लूप लग गया। अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमारा हो गया लिमिट, ये तो सिंपल हमें एक लूप बन गया। अब हम इसमें क्या करें कि प्रिंट करें। तो और जैसा कि हमने आपको बताया क्या कि प्रीसीडिंग होगी दो वैल्यू से, 0 और 1 से, 0 और 1 से प्रीसीडिंग होगी। तो हम क्या लिखते हैं, num1 = 0, num2 = 1, क्योंकि एक नंबर हमारे 0 हो गया, एक नंबर हमारा 1 हो गया। तो एक तो हमारा लिमिट हो गया, हम इसको इंट लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट लिमिट को हम डिफाइन कर दें, चाहे 0 से, मान लो कि हम इसको 10 से ले लेते हैं, 10 से अभी के लिए हम नहीं वो करते हैं, या फिर इसको आप ऐसा कर लीजिए कि इसको आप 0 कर लीजिए और यहाँ पे आप स्कैन ऑफ करवा दीजिए, स्कैन ऑफ %d और %, क्या, लिमिट, लिमिट हमने लिमिट को %, कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इनपुट डलवा दिया, मतलब ये हमारा डायनेमिक हो गया कि हमें कब कितना चाहिए सीरीज, वो हम डायनेमिक डाल देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाया हमने, अब हमारे पास क्या है, नंबर 1 है हमारा, क्या हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 और 1 हमें प्रिंट करवा देना है। तो क्या करना है, प्रिंट, प्रिंट हो गया हमारा नंबर 1, हमने प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, प्रिंट। इसको भी इंट कर लेते हैं हम, इंट कर दिया हमने इसको भी, और ये फॉर लूप के अंदर भी जो है तो इंट कर दिया हमने। अब हम प्रिंट करते हैं क्या, नंबर 1 को, तो प्रिंट हो जाए क्या हमारा, %d, इसमें हम एक स्पेस भी दे देते हैं, कॉमा भी दे देते हैं, क्योंकि हमें सीरीज बनेगी जब, तो कॉमा और स्पेस लेके बनेगी। अगर हमें ऐसा कर देते हैं, हाँ, कॉमा के बाद स्पेस, कॉमा के पहले स्पेस नहीं, कॉमा के बाद स्पेस रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको num1, num1 को हमने, नंबर 1 को, ये यहाँ पे नंबर 2 है, सॉरी, तो ये नंबर 1 को हमने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट होगा, यहाँ पे दिखा देगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हमें एक में इस नंबर 1 की वैल्यू को और नंबर 2 की वैल्यू को ऐड करके रखना है, एक और स्टोरेज चाहिए होगा, एक हमें स्टोरेज चाहिए होगा नेक्स्ट वैल्यू के नाम से। तो हम इसको में क्या कर देते हैं, एक और हमने क्या किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू को भी 0 ले लेते हैं। तो ये नेक्स्ट वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं,
नेक्स्ट वैल्यू को हम 0 दे देते हैं। 0 वैल्यू में यहाँ पे हम अब यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू में डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू num1 को जोड़ देते हैं, num1 प्लस num2 कर देते हैं, तो नंबर 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे। और अब अब हमें यहाँ पे देखिए हम स्वैपिंग वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से, अब स्वैप कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब नंबर वन की वैल्यू हम चेंज करेंगे और नंबर 2 की वैल्यू चेंज करेंगे। पहले हमने नेक्स्ट वैल्यू निकाल दिया दोनों को ऐड करके, अब हम नंबर 1 में वैल्यू डालेंगे नंबर 2 की, नंबर 2 की वैल्यू डाल देंगे नंबर 1 में, और नंबर 2 में वैल्यू डाल देंगे हम किसकी, नंबर नेक्स्ट वैल्यू की। ये हमें नेक्स्ट इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने आपको हमने बताया था एक स्वैपिंग के प्रोग्राम में, हमें बेसिकली क्या है कि नंबर 1 में नंबर 2 की वैल्यू डाल देना है, और नंबर 2 में जो है तो ये दोनों का एडिशन डालना है, नंबर 1 और नंबर 2 का। बट होगा क्या अगर हम ये नहीं लेते इस वेरिएबल को, तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 में हम डलवा देते हैं नंबर 2 की वैल्यू, और नंबर 2 में हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए थी, नंबर 1 और नंबर 2, बट नंबर 1 की वैल्यू तब तक में ओवरराइड हो चुकी होती है नंबर 2 के साथ, तो वो वैल्यू सही एग्जैक्ट नहीं निकलती है, इसलिए हमें ये वेरिएबल की जरूरत पड़ी, और हमने यहाँ पे वैल्यू को अब नंबर 1 और नंबर 2 में एक्सचेंज कर लिया। नंबर 1 में हमने डाल दिया नंबर 2 की वैल्यू, और नंबर 2 में डाल दिया हमने नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को प्लस करके। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये काम हो गया है। अब ये फिर से जब दोबारा चलेगा तो यहाँ पे आकर के प्रिंट कर देगा, नंबर 1 हमेशा प्रिंट होगा, प्रिंट तो नंबर 1 ही होगा। अब देखते हैं हम इसको रन करते हैं। सपोज दैट हमारे पास लिमिट कितनी है, लिमिट हमने कर दिया 5 कर देते हैं, सपोज 5 किया, तो 5 किया। अब अंदर आए हम, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आई 5 से कम है, ठीक है। तो अंदर आया ये, तो नम की वैल्यू क्या है, अभी नंबर 1 की वैल्यू 0 है, तो नंबर 1 की वैल्यू क्या डाल दिया, यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे देखते जाते हैं, नम 1 की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, और नम 2 की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। तो आप देखते चलिए इनमें, तो अभी क्या हो जाएगा, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, प्लस कॉमा, कॉमा भी चला जाएगा, और स्पेस भी चला जाएगा, ये तीनों चीज यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो नेक्स्ट वैल्यू जो है तो दोनों का ऐड होगा, नेक्स्ट वैल्यू इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो दोनों का 0 प्लस 1 कर दिया हमने, इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू में आ गया हमारे पास 1, इस टाइम पे 1 है, तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, अपने समझते हुए, वैसे चलो लिखे रहने देते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। तो नेक्स्ट वैल्यू में हमारा नम प्लस 1 हो गया, नंबर 1 नंबर 2 हो गया, तो 1 आ गया, 0 प्लस 1, और नंबर 1 में अब वैल्यू क्या होगा, ओवरराइड हो गया, नंबर 2 की वैल्यू ओवरराइड, तो अब क्या हो गया, ये 1 हो गया, और नंबर 2 में नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो नंबर 2 में भी 1 आ गया, दोनों में 1 आ गया। अब ये ऊपर की तरफ गया, फिर से लूप में घूमा, यहाँ पे आया, तो आई प्लस प्लस हो गया, और ये मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो अभी कंडीशन सही है, अंदर आया, तो नम 1 की वैल्यू प्रिंट करवा दी, नम 1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 हो गया है, तो 1 और कॉमा और स्पेस प्रिंट कर दिया इसने, ये वाली लाइन हो गई। अब इसे क्या करना है, इसको अब ये जो है तो ये नेक्स्ट वैल्यू को फिर से नेक्स्ट वैल्यू में डाल रहा है, वैल्यू किसकी, नम 1 और नम 2 की वैल्यू, तो किसकी किसकी डाल रहा है, नम 1 की क्या है, 1 है, और नम 2 की क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारा हो गया 2, और नम 1 की वैल्यू क्या है, नम 1 की वैल्यू के साथ नम 2 की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, नम 1 की वैल्यू को 2 ओवरराइड कर दिया, तो ये 1 है, अभी नम 2 की वैल्यू 1 है, तो नम 1 में भी 1 चला गया, तो नंबर 1 में भी 1 चला गया वो, तो नंबर 1 की वैल्यू अभी 1 ही है, और नंबर 2 की वैल्यू में क्या कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू को डलवा दिया, नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या है,
2 है, तो अब यहाँ पे डाल दिया 2। अब ये फिर से लूप यहाँ से घूम गया, यहाँ आया i प्लस प्लस हुआ तो 3 हुआ, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट 5, तो लेस है तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ आया तो नंबर 1 की वैल्यू फिर से प्रिंट करवा दिया। क्या है नंबर 1 की वैल्यू? 1 है, तो ये 1 प्रिंट करवाया और कॉमा और स्पेस, ये 3 चीज, क्योंकि कॉमा स्पेस साथ ही चल रहा है इसके प्रिंट के। अब जो है तो 1 1 हो गया। अब इसके बाद ये वाला लाइन हो गया। अब इस वाली लाइन पे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू में हम क्या डाल रहे हैं, num1 एंड num2। तो num1 अभी हमारा क्या है, 1 है, और num2 क्या है, 2 है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे num2 2 हो गया, तो ये अब प्लस होकर के कितना हो गया, 3। 1 + 2 = 3 हो गया। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 हो गई। अब num1 की वैल्यू क्या है अभी, तो num1 की वैल्यू करना है num2 के साथ, तो num2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और num2 की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू डालनी है, तो 3 है, तो ये 3 डाल दिया हमने, तो 3 आ गया इसमें। अब क्या होगा, फिर से ये लूप घूमा, लिमिट कितनी है, 5 है, तो अब i की वैल्यू 4 हो गई है, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट 5, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ अंदर आया, ये प्रिंट किया num1 को, num1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 को प्रिंट कर दिया इसने, 2 कॉमा स्पेस, तो 2 को प्रिंट कर दिया। अब 2 को प्रिंट किया, इसके बाद ये इस लाइन में आया नेक्स्ट वैल्यू में, तो नेक्स्ट वैल्यू में क्या है, num1 + num2, तो num1 की वैल्यू कितनी है अभी, 2 है, तो ये num1 की वैल्यू 2 डाल दिया। और नंबर 3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी नंबर 2 की, नंबर 1 की वैल्यू 2 है, और नंबर 3 की वैल्यू 3 है, तो 3 कर दिया, तो 2 + 3 = 5, 5 हो गया। अब ये यहाँ से घूम गया, तो ये 5 हुआ, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से 5 हो गया नेक्स्ट वैल्यू। अब नंबर 1 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू, तो नंबर 1 की वैल्यू 2 है, और नंबर 2 की 3 है, तो 3 यहाँ से 2 की वैल्यू 1 में आ जाएगी, तो 3 हो जाएगा। और नंबर 2 में नेक्स्ट वैल्यू को डालेंगे 5, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा। अब फिर से ये घूमा, यहाँ पे आया, तो लिमिट अब हो गई 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, i 5 है और लिमिट भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो प्रिंट में आया अंदर, तो num1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसने 3 को प्रिंट कर दिया, कॉमा और स्पेस, तो ये इसने 3 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या है, यहाँ पे आप देखिए, इसको नेक्स्ट वैल्यू में फिर से नंबर 1 की और नंबर 2 की वैल्यू डाल रहा है, तो नंबर 1 की 3 है और नंबर 2 की 5 है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये ऐड होकर के हो जाएगा 8। और अब जो है नंबर 1 में वैल्यू डल जाएगी कितनी, नंबर 2 की वैल्यू 5 है, तो 5 डाल देंगे यहाँ पे, और नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट वैल्यू डालेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू है 8, तो यहाँ पे हम 8 डाल देंगे। अब ये फिर से यहाँ घूम के गया फॉर लूप में, तो ये i प्लस प्लस हुआ, तो i जो है, तो i की वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गया, तो ये यहाँ से लिमिट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 से फॉल्स कर गया, इसलिए अब इसके अंदर नहीं जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए लिमिट की वैल्यू 10 होती, तो ये जाता अंदर, अंदर जा करके ये क्या करता है, यहाँ से वैल्यू को पहले नंबर की वैल्यू को प्रिंट करता, तो नंबर की वैल्यू अब हो गई है 5, तो नंबर 1 जो है तो 5 डालेगा, कॉमा स्पेस डालेगा, और फिर उसके बाद जो है तो इसमें वैल्यू डालेगा नेक्स्ट वैल्यू में, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू, तो नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू 5 और 8 है, तो यहाँ पे डालेगा 5, यहाँ पे डालेगा 8, और यहाँ पे डालेगा 13, प्लस होकर के 13 हो जाएगा। और फिर नंबर की वैल्यू, नंबर 1 की वैल्यू में डाल देगा 8, और ये नंबर 2 की वैल्यू में डाल देगा 13। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे 2 को प्रोसीडिंग लेके चल ही रहा है वो, और तीसरा वेरिएबल बनाया है किस लिए, कैलकुलेशन के लिए इसने, जो चौथा वेरिएबल है वो लिमिट के लिए है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट घूमेगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अंदर आएगा और प्रिंट करेगा, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा यहाँ पे,
और नंबर 1 की वैल्यू भाई क्या है, 8 है, तो 8 डाल देगा यहाँ पे, कॉमा स्पेस डाल देगा, फिर इसी तरीके से घूमता रहेगा, करता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें लॉजिक तैयार कर रहे हैं कि हम कैसे इस चीज को हम अचीव करें कि हमारे इस सीरीज को मिल जाए। और जो हमारा फंडामेंटल है इसका क्या है, इसका जो फंडामेंटल जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो ये है कि 0 से स्टार्ट होता है और 1 से। तो ये दो वैल्यू तो होंगी ही होंगी स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद यही दोनों वैल्यू को जो ऐड कर करके लास्ट लास्ट की, और उसमें वो आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी जो है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइज। तो प्रैक्टिकल के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं एक नया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कस्टम, गो, नेक्स्ट सी प्लस सी, एंड इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज की हम बना देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोड आ गया यहाँ पे इसका। अब हम क्या करें, इसमें अपने कोड को हम इम्प्लीमेंट कर दें। हमारा कोड कहाँ है, हमारा कोड यहाँ पे है। तो हम क्या करें, इसको उठाएं अपने इस कोड को और कॉपी कर दें, कॉपी कर दें हम अपने एडिटर में, और ये प्रिंट, ये अब ये हमने कर दिया। तो हमने एग्जैक्ट कोड लिखा हुआ है, इंट लिमिट पहले हमने डाला हुआ है, फिर इंटीजर नंबर 1 2, नंबर 1 नंबर 2 डाला हुआ है, वैल्यू डाला हुआ, मैंने समझा ही दिया है आपको सब चीज़ें। अब इसमें जो है, तो आपको अब हम रन करके दिखाते हैं। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा कहीं पे अभी एक वैल्यू मिस है। सो ये हमने कॉमा लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये प्रिंट एफ, PRINTF, एफ नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसको फिर से रन करते हैं, तो ये रन कर गया। अब हम मान लीजिए कि मैंने डाल दिया 5, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था। तो 5 के अकॉर्डिंग 0 1 1 2 3 यहाँ तक का दिखा दिया। अगर हम मान लीजिए इनपुट फिर से डालते हैं और डालते हैं 10, एंटर करते हैं, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है जैसा कि ये है। आप देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। अब ये 10 तक का दिखा रहा था, इसलिए 10 का वो दिखा रहा है, 10 हमने दिया है, लिमिट 10 है इसका, तो मतलब 10 सीरीज की जो वो होगी फ्रीक्वेंसी 10 होगी, लिमिट 10 है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की फ्रीक्वेंसी का दिखा रहा है ये। तो इसलिए ये अभी जो आप देख रहे हैं इसमें, तो ये आपका क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने 10 दे रखा है, तो इसलिए 10 की ये वैल्यू दिखा रहा है। 10 सीरीज में 10 ही दिखा रहा है वो। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आपको वो ज़्यादा दिखाएगा। जैसे कि हम करते हैं इसको ज़्यादा दे के देखते हैं। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम ज़्यादा करके देख लेते हैं। जैसे हमने डाल दिया 30, तो 30 डाला और इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, क्योंकि वो 30 इसकी वो लेके चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इसकी सीरीज जनरेट हो रही है। ये लास्ट के दो इनको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब इस तरीके से, और आगे भी लेंगे तो और आगे आपको मिलता जाएगा इस तरीके से। तो अब हम इसको डिबग करके देख लेते हैं एक बार, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो हम इसको डिबग करते हैं। ये है यहाँ पे हमारा
हाँ, अब हम करते हैं इसको। सॉरी, ये मैंने डिबगर पॉइंट नहीं लगाया है, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। तो हमने डिबगर लगा दिया। अब हम इसको डिबग करते हैं, तो अब ये रुकेगा यहाँ पे। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं तो प्रॉपर दिखेगा। अब चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यूज दिख रही हैं। देखिए लिमिट, नंबर 1, नंबर 2 और नेक्स्ट वैल्यू। अब हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिमिट से स्टार्ट होता है वैल्यू डालना। तो इसमें हमने डाल दिया 0, नम में भी 0 आ गया, सब वैल्यू वो हो गए। नंबर 2 में 1 आ गया है। आप देखिए यहाँ पे नंबर 2 में 1 है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। अब हम चलते हैं, इसको स्कैन ऑफ किए, तो यहाँ पे हमें लिमिट डालना है। तो लिमिट हमने डाल दिया 10। हमने यहाँ पे लिमिट डाल दिया 10। तो अब ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। अब ये नेक्स्ट हम करेंगे, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए इसमें अब ये प्रिंट किया, पहले 0 को प्रिंट कर दिया वहाँ पे। देखिए अब ये प्रीवियस नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू में भी आप देखिएगा कि 0 है। अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 ऐड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 1 = 1। तो ये 1 आ गया आपके नेक्स्ट वैल्यू में। अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर 1 की वैल्यू जो है तो ओवरराइड हो जाएगी नंबर 2 से, और नंबर 2 की वैल्यू जो हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू से। इस तरीके से ये फिर आगे आया, प्रिंट किया 1 को, फिर आगे आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा ये। इसी तरीके से आप इसमें वॉच में आप देखते जाइए कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं। तो आप देखते चलिए, एक्सचेंज हो रही हैं वैल्यूज़ आपस में। उसमें नंबर 1 की वैल्यू ओवरराइड हो रही है नंबर 2 से। तो और नंबर 2 की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू के साथ ओवरराइड हो रही है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से रन हो रहा है। देखिए आप, ये पूरा जो है, और आई की वैल्यू अभी कितनी है, 8 है, तो 8 बार चल चुका है ये। जैसे ही ये 9 होगा, 10 होगा तो बंद हो जाएगा। तो 10 तक का ये दिखा देगा हमें। और ये बंद हो गया, तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब कहने का कि आपका ये प्रिंट पूरी तरीके से हो चुका है। अब इसमें जो है, तो आपका अब करना क्या है इसमें, इसमें आपका जो है तो सीरीज तैयार हुआ इसके डिबगिंग में, और ये आपका वैल्यू पूरी तरीके से प्रिंट हो चुका है। तो आप इसमें जो है तो लिमिट आप अपने हिसाब से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी आपको करना है। और इसको जो है तो आप अपने उसमें इसमें आपका जो है तो प्रैक्टिस में और चीज़ों को आप कोई और सीरीज ले लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये तो मैंने एक लिमिट के तरीके से दिखा दिया आपको, छोटे छोटे प्रैक्टिस करवा करके, कि आप अपने कंसेप्ट थोड़ा सा रेज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको और कंसेप्ट बढ़ाने हैं तो आपको और प्रैक्टिकल करने हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिकल करने हैं। मैंने कुछ आपको गिने चुने अच्छे से प्रैक्टिकल मैंने दिखा दिए हैं, जो अच्छे होते हैं और जो जिसमें आप लॉजिक तैयार कर सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपका काम ये है कि आपको खुद देखना है और उसको बनाना है। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ पे भी दिक्कत होगी तो मैं आपको उसका रिजॉल्व करवाऊंगा, आपके साथ काम करवा के उसको ठीक करवाऊंगा। मेरा टारगेट यही है कि आपसे प्रोग्रामिंग आए, आप इसको सीखें अच्छी तरीके से। तो गाइज, आज से हमारा प्रैक्टिकल सेशन खत्म होता है सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट थ्योरी क्लास में, और वो हमारा होगा एरे का क्लास। हम आगे अब एरे पढ़ेंगे, थोड़ी और अच्छे से उसके एक्सप्लेन करूंगा मैं जब हम थ्योरी करेंगे। तो आज के लिए गाइज, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आज 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 के लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं, और बाय।